दोस्तों मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 7 नवंबर 2024। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। आप सभी को सबाल खैर। और ये रही अब तक की हेडलाइंस। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बहुत बड़ा हमला, 150 रॉकेट दागे, भारी तबाही, विदेशी वर्कर की मौत। इजराइल के अवीविम सेटलमेंट में हिजबुल्लाह ने मचाई तबाही। गजा जैसा दिखा मंजर, फैक्ट्री, घर, खेत सब तबाह, कई फौजियों की मौत का दावा। हिजबुल्लाह चीफ कासिम नईम ने किया आर पार का ऐलान, कहा इजराइल की चीखें निकलने वाली हैं, हर कोने में पहुंचेंगे हमारे ड्रोन और मिसाइल। IRGC चीफ ने की हिजबुल्लाह की तारीफ, कहा किसी चमत्कार से वापस मजबूत हुआ है हिजबुल्लाह। हमास ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप से किया मुतालबा, कहा बाइडेन की गलतियों से कुछ सीखिए हुजूर। और रूस ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका, डोनेट्स्क रीजन में 2 और गांव कब्जाने का किया दावा। तो ये थी कुछ हेडलाइंस। खबरें इससे बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह सबसे पहले आपको खबर द टाइम्स ऑफ इजराइल के हवाले से ही दिखा देते हैं, जिसके मुताबिक 150 से ज़्यादा रॉकेट दागे हिजबुल्लाह ने। 150 से ज़्यादा रॉकेट तब हिजबुल्लाह ने दागे जब ये कहा जा रहा था कि उसके पास रॉकेटों की कमी हो गई है, ख़त्म हो रहे हैं। तभी हिजबुल्लाह ने दिखाया कि वापस बहुत दम है हमें। हिजबुल्लाह ने 150 से ज़्यादा रॉकेट इजरायली सेटलमेंट्स पर दागे। एक विदेशी वर्कर, एक फॉरेन वर्कर की मौत हुई है, ये बताया जा रहा है। कई लोग जख्मी हुए हैं, ये अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। हालांकि इजरायली अखबार ने यही कहा है कि एक विदेशी वर्कर की मौत हुई है और बहुत सी ऐसी हैपनिंग्स हैं जो आपको बतानी हैं। अभी अगर आप देखें तो एक्स हैंडल पर ये तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं, हम जिसकी आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं। हर तरफ पीला 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 आग दिख रही है। एक तरफ ट्रैक्टर जल रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियां जली हुई हैं। 2-3 स्क्रीनशॉट आपने देखे। ये हिजबुल्लाह का अवीविम इलाका बताया जा रहा है। जंग की खबरें झापने वाले मोनिटर एक्स ने ये लिखा है कि यहाँ पर घर, फैक्ट्रीज और एग्रीकल्चर लैंड जितनी भी थे वो सब तबाह, मतलब खेती, घर और फैक्ट्रीज जलकर राख हो गई। बड़ा हमला किया है हिजबुल्लाह की मिसाइल से यहाँ पर, और बताया जा रहा है हिजबुल्लाह ने कोई नई मिसाइल से पहली बार हमला किया है। सर बहुत बड़ी हैपनिंग है ये। और हिजबुल्लाह की मिसाइल जो है उसने अवीविम पर जो हमले किए हैं, अवीविम सेटलमेंट पर, उसमें कई लोगों के मारे जाने और बड़ी तादाद में ज़ख्मी होने के दावे किए जा रहे हैं। सब प्रेस न्यूज़ ने भी 2 वीडियो लगाए हैं और दोनों में उठता गुबार, और आप उसका स्क्रीनशॉट देखिए, आपको पिछला वीडियो का स्क्रीनशॉट भी गजा जैसे मंजर लग रहे होंगे। हम वीडियो दिखाएंगे ना तो चैनल चला जाएगा। वीडियो के लिए दूसरा चैनल है, देखते हैं वहाँ क्या दिखा पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये दोनों जो आपको तस्वीरों के स्क्रीनशॉट दिख रहे हैं, आग, धुआं, मैंने ऐसे नज़ारे सिर्फ अभी तक गजा में देखे थे। ये इनिशियल रिपोर्ट्स हैं कि कई लोग मारे गए हैं और ज़ख्मी हुए हैं। अवीविम में बहुत बड़ा हमला किया हिजबुल्लाह ने शाम के वक्त, जिसके देर रात वीडियो हमारे सामने आए, इसीलिए आपके पास सुबह सुबह लेकर आ गए हैं। नईम कासिम हसन नसरुल्लाह के बाद हिजबुल्लाह के चीफ बने हैं और हिजबुल्लाह के हमले आप देख ही रहे हैं। और नईम कासिम ने जो कहा है उसे ईरान के प्रेस टीवी ने छापा है। नईम कासिम ने कहा है देयर इज़ नो प्लेस विद इन ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन हिजबुल्लाह ड्रोन्स मिसाइल्स कैन नॉट रीच। ये बयान दिया और इसके बाद हमले हो गए। बयान में कहा गया कि इजराइल में कोई ऐसा कोना, कोई ऐसी जगह नहीं है जो महफूज हो। ऐसी कोई जगह नहीं है कब्ज़ाए हुए फ़लस्तीन की, यानी इजराइल की, जहां पर हमारे ड्रोन्स और मिसाइल जाकर हिट ना कर सके। एक एक चप्पा, एक एक ज़र्रा हमारी जद में है और हम जहां चाहें जब चाहें हमले करेंगे, और हमले शुरू हो चुके हैं। इसी सिलसिले में नईम कासिम की दूसरी हेडलाइन यमन के अल-मसीरा में पढ़ लीजिए। हिजबुल्लाह के शेख कासिम ने ये कहा है कि इजराइल विल स्क्रीम, इजराइल चिल्लाएगा, इजराइल की चीखें निकलने वाली हैं। वी बैट ऑन बैटलफील्ड रेदर देन पॉलिटिकल एक्शन। हम कोई राजनीतिक सुलह नहीं चाह रहे या राजनीतिक रास्ते से इस जंग का खात्मा नहीं चाह रहे। हमने दांव लगा दिया है मैदान जंग पर। हम मैदान जंग के रास्ते ही अब नतीजा निकालेंगे इस जंग का, बातचीत नहीं होगी, ये इन्होंने कहा है। बहुत सी बातें कहीं, उसमें से कहा गया है कि इजराइल को अब बड़ा नुकसान पहुंचने वाला, और ये नुकसान ऐसा होगा कि चीखें निकलेंगी, बुरी तरीके से निकलेंगी। और ये एक टेलीवाइज्ड इन्होंने स्पीच दी है, टेलीविज़न पर वीडियो दिया, अल-मनार पर यह आया था, और इसके बाद फिर हमले तेज़ हो गए हैं। शेख नईम कासिम ने बहुत सी बातें कही हैं जिन्हें एक अलग से एपिसोड में शायद बताया जा सकना ही बेहतर होगा। अब वो मैं बना पाऊँगा या नहीं, वो उसका मैं वादा नहीं करता, लेकिन
ان دو ہیڈ لائن سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حزب اللہ کے نئے چیف کے ارادے کیا ہیں۔ IRGC کے چیف نے جو حزب اللہ کے بارے میں کہا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے اور سن لیجئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ is miraculously recuperated۔ جو واپسی کی ہے حزب اللہ نے وہ چمتکارک ہے۔ اس نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ری گروپ کیا ہے وہ چمتکار ہے، معجزہ ہے۔ اتنے بھاری نقصان، اتنے بڑے لیڈرز کے مارے جانے کے بعد، بہت سے میزائل ڈپوز کے تباہ ہو جانے کے بعد حزب اللہ نے جس طریقے سے واپسی کر کے حملے کیے ہیں وہ چمتکارک ہے، وہ معجزہ ہے، وہ عام بات نہیں ہے۔ یہ IRGC کے چیف کہہ رہے ہیں حزب اللہ کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے۔ اور حسین سلامی نے بہت سی ایسی باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زائنسٹ رجیم یہ سوچتی ہے کہ اس کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دینے کے بعد حزب اللہ ان کے قدموں میں جھک جائے گا تو وہ اس مغالطے سے باہر آ جائیں۔ شاید وہ ابھی تک یہ نہیں جانتے کہ حزب اللہ کی ایفیکٹونیس کو اور اس کی اگریشن کو روک پانا IDF کے بس کی بات نہیں ہے۔ پریس ٹی وی کی ایک اور ہیڈ لائن ہے حزب اللہ، یہ میں نے کل رات کے شو میں آپ کو دکھا دی تھی، یہ خبر بن چکی ہے سر، کہ حزب اللہ نے ملٹیپل اسرائیلی ٹارگٹس اچیو کیے ہیں اور بین گورین ایئرپورٹ کے قریب بھی ایک ٹارگٹ کیا ہے۔ بین گورین جو تیل اویو میں ایئرپورٹ ہے اس کی پاس بالکل ہٹ کیا ہے اس کے ڈرون اور میزائل نے، اور وہاں بڑے گڈھے وڈے بھی پڑے تھے۔ لیکن اسرائیل بھی زبردست طریقے سے حملے کرا۔ دوسری طرف کی بھی خبر سنائیں گے۔ انہوں نے کل رات بھی بری طریقے سے حملے کیے، کل دن بھر حملے کیے، اور المعدین نے بتایا کہ لبنان میں اب تک اسرائیلی حملوں میں مرنے والوں کی تعداد 3050 پہنچ گئی ہے۔ یہ اگریشن لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ بیروت کے باہری علاقوں میں اور بیکا میں زبردست حملے کر رہا ہے اسرائیل۔ خیر، بڑھتے ہیں آگے، غزہ کے حال پر بھی آپ کو لے آتے ہیں۔ لبنان کے ساتھ ساتھ 38 لوگ اسرائیلی بومبنگ میں لبنان میں مارے گئے۔ نارتھ غزہ جو ہے ابھی بھی پوری طریقے سے گھرا ہوا ہے۔ اسرائیل لگاتار وہاں بمباری کر رہا ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں۔ گورنر جو ہیں بالبیک ہرمیل کے علاقے کے، انہوں نے یہ بتایا ہے، لبنان کا علاقہ ہے، کہ 40 اسرائیلی اسٹرائکس ہوئی ہیں لبنان کے علاقوں پر اور 38 لوگ مارے گئے ہیں، 54 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ناردرن غزہ کے بیت لائیا اور نصیریت ریفیوجی کیمپ میں اسرائیلی بمباری جاری ہے اور یہاں پر شہیدوں کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے۔ بہت سے باپ، بہت سے بیٹے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں، بہت سی مائیں، بہت سے بچے ایک ساتھ مارے جا رہے ہیں۔ UNRWA کے لیے یہ ڈارکسٹ اور ہے، یہ سب سے سخت وقت ہے، سب سے کٹھن وقت ہے غزہ میں۔ یہ بات UN نے کہی ہے۔ UN نے انٹروین کرنے کے لیے کہا ہے۔ اسرائیل کا جو بین ہے UNRWA پر، جو راحت، رسد، ایجوکیشن سب مہیا کراتا ہے غزہ میں، UN کی ایجنسی UNRWA، اس پر جو اسرائیل نے بین لگایا ہے، اس معاملے میں انٹرنیشنل کمیونٹی اور خاص طور سے جو طاقتور ہیں ان سے اس بین کے معاملے میں مداخلت کرنے کی اپیل کی ہے۔ UN سے بھی جو ہے کافی مطالبے اس سلسلے میں کیے جا رہے ہیں۔ حماس نے ڈونالڈ ٹرمپ کی جیت پر، ڈونالڈ ٹرمپ اب اگلے صدر ہوں گے 47ویں امریکہ کے، ڈونالڈ ٹرمپ کی جیت پر ڈونالڈ ٹرمپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ جو بائیڈن کی، ان کی حکومت کی غلطیوں سے کچھ سیکھیے۔ صرف جیت، یہ جیت آپ کی جیت نہیں ہے، یہ جو بائیڈن کی اور ڈیموکریٹس کی ہار ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کی جیت کے علاوہ ان کی ہار میں آپ کے لیے کیا چھپا ہے۔ آپ کو ان کی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا۔ جو اندھا دھند سپورٹ ہے وہ ختم کرنا ہوگا اسرائیل کے لیے۔ اگر آپ بائیڈن کی غلطیوں سے نہیں سیکھے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو بھی اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے۔ حالانکہ یہ پریزیڈنٹ کے طور پر ان کا آخری ٹرم ہی ہوگا ڈونالڈ ٹرمپ کا، ایک بار بن چکے، ایک بار اور بن سکتے ہیں، پھر بھی ان کا کیا بگڑ جائے گا۔ اور ڈونالڈ ٹرمپ تو جانے ہی جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا نہیں کیا، ان کے دور صدارت میں کیا نہیں ہوا۔ انہوں نے یروشلم کو، یعنی جیروسلم کو اٹھا کر، القدس کو اٹھا کر انہوں نے بتا دیا کہ آفیشلی اس پرمیشن دے دی کہ اسرائیل کی راجدھانی یہی ہے، امریکہ طے کرے گا فلسطینیوں کا مقدر۔ انہوں نے تیل اویو سے اٹھا کر امریکہ کی ایمبیسی جیروسلم پہنچا دی۔ وہی تھے جو ابراہم اکارڈ لے کر آئے۔ سب کچھ اسرائیل کے لیے ڈونالڈ ٹرمپ کر چکے ہیں۔ تو امریکہ میں کوئی بھی صدر بن جائے نا، کسی سے توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ فلسطین کے لیے بہت زیادہ کچھ کرے گا۔
अमेरिका की पॉलिसी इस मामले में तो कम से कम चेंज नहीं होगी। उधर ईरान ने एक बार फिर से इजराइल से कहा है, तैयार रहो, हम आएंगे, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस लाएंगे, तुम्हारे छक्के अट्ठे छुड़ाएंगे। IRGC के डिप्टी कमांडर ने कहा कि ज़ायनिस्ट यानी ज़ायनियों को, इजराइलियों को वेट करना होगा हमारे हमले का, हमारे जवाब का। इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा डर कीजिए और ज़िंदगी गुजारिए। ब्रिगेडियर जनरल अली फदावी ने ये वार्निंग दी है इजराइल को। कहा है कि होश में रहो, तैयार रहो, तैयारी करो, हम आएंगे। यमन ने पूरे आलमी बिरादरी से इंटरनेशनल एक्शन की मांग की है कि आप लोग ज़ायनिस्ट एग्रेशन को गज़ा और लेबनान दोनों में ख़त्म करवाइए। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी से मुतालबा किया है कि भाई गज़ा और लेबनान में जिस तरीके से मासूमों और बेगुनाहों के कत्ल किए जा रहे हैं सेल्फ डिफेंस के नाम पर, इस जेनोसाइड को, इस कत्ल गारत को रोकिए खुदा के वास्ते, वरना न जाने और कितने मासूम मारे जाएंगे। एक जंग की सनक सवार लिए जो शख्स नेतन्याहू नाम का घूम रहा है, वो कितनी तबाही मचाएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ये यमन ने कहा है। रूस की खबरों पर आते हैं। रूस का दावा है कि उसने 2 और गांवों को कब्जा लिया है जो यूक्रेन के हल्के में थे, डोनेट्स्क रीजन में, और इन गांवों पर अब रूस की फ़ौज अपना परचम लहरा चुकी है। वेस्ट के तमाम हथियारों की सप्लाई, बड़े बड़े ख़तरनाक हथियारों की सप्लाई के बावजूद, मिलिट्री इक्विपमेंट्स के बावजूद, रूस की फ़ौज लगातार एडवांस मोड में है। रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बुध के रोज़ ये ऐलान किया कि 2 और गांव डोनेट्स्क रीजन में हमारे कब्ज़े में आ गए। इन गाँवों के नाम एंटोनिविका और मैक्सिमिविका है। दोनों बहनें लग रही हैं। खैर, तो ये जो है रशियन कंट्रोल इलाके में आ गई हैं। ये दोनों विलेजेस रशियन कंट्रोल में हैं इस वक्त, और कहा जा रहा है कि अभी और कई रीजन्स में रूसी फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं ताकि कुछ और इलाकों को कब्जाया जा सके। खबरों का सिलसिला मॉर्निंग मिडिल ईस्ट न्यूज़ विद रशिया न्यूज़ यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद ये करते हैं कि आपका ये प्रोग्राम जो आपका ही है, मेरा नहीं है, आपको पसंद आ रहा होगा। मेरी तो बस कोशिशें हैं। फिर आखिर में कहता हूँ, मेरा सिर्फ एक और चैनल है दुनिया टुडे, उस पर बहुत जल्दी कोशिश होने वाली है तमाम तस्वीरों के साथ आपको न्यूज़ पहुँचाई जाए। इन 2 चैनल्स के अलावा, आज़ाद बोल इंडिया और दुनिया टुडे के अलावा हमारा कोई चैनल नहीं है। कुछ दोस्तों के लिए मैंने पहले काम किया था, अब किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ। लिहाजा आप लोग ये सोचें कि वो चैनल्स मेरे हैं, तो बिल्कुल नहीं हैं। मेरे जैसे थंबनेल्स या मेरे जैसे प्रोग्राम्स को अगर कोई कॉपी कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जाहिर सी बात है कि किसी के पास कॉमन सेंस की कमी हो तो वो कॉपी कर सकता है। लिहाजा आपके लिए मैं कुछ और नए प्रोग्राम्स लाऊंगा और उन्हें पूरी इजाज़त दूंगा कि उसकी भी नकल करें, क्योंकि आपके लिए कंटेंट और क्रिएटिविटी, इसके लिए मैं दिन भर लगा रहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। वादा है आपसे, आपके पास अच्छी ट्रांसपेरेंट न्यूज़ हमेशा आती रहेंगी।